हालेलुया, धन्यवाद हो। हमारे परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि हमारे परमेश्वर ने हमको एक बार फिर प्रभु के वचन के सामने आने के लिए सौभाग्य दिया है, ताकि हम जीते परमेश्वर के वचन को सीख सकें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारे लिए भोजन है, हमारे लिए दूध है, हमारे लिए आईना है, हमारे लिए वचन तलवार है, हमारे लिए बीज है। परमेश्वर का वचन कितना कुछ हमारे लिए है। जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो हम आत्मा में एक बल पाते हैं, ताकत पाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। परमेश्वर 2000 करके नहीं बोल रहा, परमेश्वर 2 या 3 करके बोल रहा है। प्रभु बोलता मैं उनके बीच में हाजिर, मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। इन वचनों को थोड़ा सा समझने की अगर आप कोशिश करते हैं तो प्रभु से बुद्धि, समझ और ज्ञान जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमको इन वचनों को समझने की शक्ति देगा। हम में से बहुत सारे सेवक लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग ये सोचते हैं जिधर कम से कम 15-20 लोग या 25 लोग होंगे उधर ही हम क्या करेंगे, वचन का प्रचार करने के लिए जाएंगे, उधर ही हम लोग सेवकाई के लिए जाएंगे। लेकिन जिधर कम लोग हैं, 2 या 3 हैं, उधर जाने का इतना कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, भीड़ को देखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर भीड़ को नहीं बल्कि भेड़ को देखता है। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, परमेश्वर को भेड़ चाहिए। भेड़ जो भय भय करती है वो परमेश्वर का क्या मानते हैं, वो क्या सिखाती है, परमेश्वर का भय। लेकिन हमको भीड़ नहीं चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह भी इसलिए ये वचनों को बोला है, 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं, क्योंकि प्रभु ने ये किया भी है। जब हम परमेश्वर के वचन में अगर हम देखते हैं, आदम और हवा के विषय में देखते हैं, तो जब आदम और हवा ने, ध्यान से परमेश्वर के वचन को आप सुनिएगा, आदम और हवा ने जब पाप किया, वो परमेश्वर की महिमा से जब रहित हो गए, वो जब परमेश्वर से दूर हो गए, तो क्या हुआ, आदम और हवा पाप करके परमेश्वर को अप्रसन्न किए। लेकिन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उधर भी क्या किया, उधर भी अगर चाहता तो ना आता। अगर कोई हमें अप्रसन्न करने वाला काम करे, अगर हमको कोई दुखी करने वाला काम करे, तो क्या हम उसके पास जाएंगे? अगर कोई हमारे कहने को ना माने, जो हम कहते हैं वो ना करे, तो क्या हम उसके पास जाएंगे? आप बोलिए, हम उसके पास कभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कहना नहीं मानता, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हम उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, जबकि आदम ने परमेश्वर के कहने को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसको तुच्छ जाना आदम और हवा ने, लेकिन फिर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदम और हवा को मिलने के लिए किधर आया है? अदन वाटिका में खुद आया है। वो चाहता तो वो कहता ये कौन सी मेरी आज्ञा को माना है, इन्होंने कौन सा मेरे वाचा को पालन किया, इन्होंने तो मेरी आज्ञा को तोड़ा, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, मैं मिकाएल को भेजूंगा, इनको उठाकर मेरे पास सिंहासन के सामने खड़ा करो ताकि मैं इनको सजा दे सकूं। लेकिन हमारा परमेश्वर का स्वभाव देखो कितना नम्र है। उसने क्या किया, आदम और हवा को अपने सिंहासन के सामने बुलाया नहीं, बल्कि खुद उनके पास आया है। आमतौर पर अगर देखा जाए, अगर कोई आपने गुनाह किया है, अगर कोई आपने गलती की है, आपने चोरी की है, हत्या की है, तो पुलिस आपको पकड़कर जज के सामने पेश करती है। जज आपके घर में नहीं आता,
पुलिस आपको पकड़कर जज के सामने पेश करेगी। लेकिन इधर जज क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो जज है, जिसको हम जज करके माने, तो वो खुद आदम और हवा के पास आया। उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया था, फिर भी उनके पास उनको मिलने के लिए आया है। और क्या पुकार कर बोल रहा है? ये नहीं बोल रहा आदम तूने ये क्या किया है, तूने गलत काम किया है, मैं तुझे सजा देने के लिए आया हूं। ये बोल रहा आदम तू किधर है? वो तो उसको डांट नहीं रहा। आते अगर हमारे सामने कोई गलती करे, कोई पाप करे, हमारा कोई बच्चा या कोई छोटा और कोई गलती करे, तो जब हम उसके सामने आएंगे तो क्या करेंगे? उसको डांटेंगे, बोलेंगे ये क्यों किया तूने, तुझे बोला था, या डंडा उठाएंगे। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर डांट नहीं रहा, उनको लताड़ नहीं रहा, उनको कोई ताड़ना नहीं दे रहा, बल्कि सिंपल से एक बात बोल रहा है, आदम तू किधर है? परमेश्वर के उस प्रेम को जरा देखें, परमेश्वर के उस स्वभाव को जरा देखें। हम अगर होते तो हमसे सहा नहीं जाना था। हमने बोला तो सारा कुछ तेरे लिए तो बनाया था, यह धरती भी तेरे लिए बनाई थी, यह आकाश भी तेरे लिए सब कुछ बनाया था, जंगली जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ आदम मैंने तेरे लिए बनाया था। मेरा क्या प्लान था, तूने सारा चौपट करके रख दिया। मैं तुझे अभी सजा देता हूं। कितना बड़ा प्लान मैंने किया था और कितना कुछ मैंने तेरे लिए ही बनाया था। अदन वाटिका को बनाया, इतना कुछ रचा मैंने, तूने सारा काम क्या कर दिया, चौपट कर दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर इस प्रकार से नहीं आया, बोलता है आदम तू किधर है? इधर से परमेश्वर के स्वभाव को आप जान सकते हैं। हमारे परमेश्वर का वचन परमेश्वर के स्वभाव को हमारे सामने प्रकट करता है। अगर आप परमेश्वर के स्वभाव को जानोगे तो आप परमेश्वर को कभी भी छोड़ने को आपका मन नहीं करेगा, आपको कभी भी उसकी आज्ञाओं को तोड़ने का मन नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के स्वभाव को बताता जा रहा है कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है। इस परमेश्वर के वचन को आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में कितना अद्भुत बातें खोल खोल कर सिखाएगा। लेकिन क्या करें, हमारे पास तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। हम तो दुनिया में इतने बिजी हो गए कि क्या करें, परमेश्वर का वचन कब पढ़े? आप ही बता दीजिए पास्टर जी कब पढ़े, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हमें ब्रश करने के लिए टाइम है, नहाने के लिए टाइम है, कपड़े प्रेस करने के लिए टाइम है, खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, रिश्तेदारी में जाने के लिए टाइम है, गप्पे मारने के लिए टाइम है, मोबाइल के सामने बैठने के लिए टाइम है, लेकिन बस वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। हम एक से एक बहाना बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा बहाना नहीं चलेगा। हमारे परमेश्वर के स्वभाव को अगर आप जानना चाहते हैं, जरूर परमेश्वर के वचन को रोज उसका अध्ययन करें, तभी आप परमेश्वर के वचन को जान पाओगे। तो इसलिए एक थोड़ा सा एक हिंट परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बताने के लिए प्रभु की आत्मा मजबूर किया, इसलिए मैंने आपको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में थोड़ा सा इसको खोला है। तो आइए हम अपने विषय की ओर जाएंगे, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से रोमियो की किताब, रोमन्स। धन्यवाद। अपने अपनी बाइबल को, जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल को ओपन करेंगे, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय। धन्यवाद। 12 अध्याय उसका पहला वचन से हम उसको धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। इधर परमेश्वर का दास पौलुस जो रोमियो की पत्री में लिख रहा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद कराकर, स्मरण कराकर, ऑर्डर देता हूं करके नहीं बोल रहा, विनती कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। हाँ जी, कि अपने शरीरों को जीवित, मैं आपसे विनती करता हूं, आप एक काम कर लो। जैसे मैं आपको बोलूं भाई मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आप एक काम कर लो, तो ये भी क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। तो क्या विनती कर रहा है? अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को, किसी के शरीरों को नहीं। हम कहते हैं इसने अपने शरीर को बलिदान करके नहीं चढ़ाया,
इसके अंदर ये गलती है, इसने ये पहने हैं, इसने ये लगाया है, इसने ये लगाया है, इसने ये पहना है, इसने ये पहना है, दूसरों को कहते तू चढ़ा, है ना, लेकिन अपनी और हम नहीं देखते। प्रभु कहता इसलिए है भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इधर प्रभु हमको एक काम दे रहा है, एक होमवर्क दे रहा है। जो बच्चे होमवर्क नहीं करते स्कूल के, उनको क्या प्यार मिलता है? टीचर उनको प्यार करते हैं? बताइए जरा, उनको क्या मिलते हैं? स्कूल जाते ही जब होमवर्क चेक किया जाता है, उनको डंडे पड़ते हैं, मुर्गा बना देते हैं, उनसे उठक बैठक निकलवाते हैं। उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। असल में स्कूल तो क्या है, बच्चों को क्या है, कुछ बनाने के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनको जीवन को बनाने के लिए। लेकिन वो स्कूल उन बच्चों को जेल लगने लगता है जो बच्चे होमवर्क नहीं करते। ऐसे ही परमेश्वर के पास आकर अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करोगे तो परमेश्वर के पीछे चलना भी आपको बहुत भारी लगेगा, बड़ा मुश्किल लगेगा। आप बोलोगे इस रास्ते पे चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप वो काम करते जाएंगे जो परमेश्वर आपको बोलता है, तो ये मार्ग आपके लिए आनंद का मार्ग हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ, उनके लिए कठिन लगता है जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं चाहते, जो होमवर्क उनको दिया गया है वो करना नहीं चाहते। फिर परमेश्वर को मजबूरन क्या उठाना पड़ता है? हमारे लिए डंडा उठाना पड़ता है। वो जब डंडा उठाता है परमेश्वर, तब हम सोचते हैं कि हाँ मुझे करना चाहिए था। करते फिर भी नहीं, बहुत डंडे खाते रहते हैं और बोलते क्या है? परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए क्या है? काफी है। समझ के देखो, गलती की है फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचते कहीं मैं बहुत सिद्ध हो गया इसलिए परमेश्वर मुझे क्या मार रहा है? डंडे मार रहा है। लेकिन होमवर्क ना करने के कारण बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या पड़ते हैं? डंडे पड़ते हैं। वो डंडे कैसे पड़ते? परिवार की समस्या, पारिवारिक समस्याओं में, और क्या है? पैसे की तंगी, ये भी, और बीमारी, और बहुत सारी चीजें, आपस में डिप्यूट, बहुत सारी चीजें। आप समझते इस बात को? तो क्या है, इस कारण से हमारे ऊपर क्या आती है? बहुत सारी विपत्तियां परमेश्वर हमारे ऊपर डालता, हमारे ऊपर ताड़नाएं परमेश्वर भेजता है। क्यों? क्योंकि जो विनती करके वचन बोला था वो हमने किया नहीं है। ये वचन कोई आज नहीं बता रहे हमको, आपको कितनी बार ये वचन खोल खोल कर बताया जा चुका है, इसमें से कितनी गहराई आप लोगों को मिल चुकी है। लेकिन मैं आज परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता, प्रभु कौन सा वचन देना है? बहुत सारे वचन सामने आ रहे हैं, मेरे अपने दिमाग से सामने आ रहे हैं, कौन सा दें? लेकिन प्रभु से बोला, प्रभु जो आप चाहते हैं वही देना है, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो नया हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे 1000 बार सुना हो लोगों ने, कोई बात नहीं। लेकिन जो आप कहना चाहते हैं वही आपके लोगों के पास पहुंचे। उसमें मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा समझ बिल्कुल ना हो, जिससे आपके लोगों को आत्मिक उन्नति हो। तो प्रभु ने एकदम मेरे माइंड में ये डाला कि रोमियो 12 अध्याय उसका एक वचन, इसको दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। एक बात सुन लेना, एक संदेश परमेश्वर आपको देना चाहता है। अगर आप इस संदेश को ध्यान से आज नहीं सुने तो ये आपके लिए सजा का कारण भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, आशीष का कारण भी हो सकता है। अगर आप सुनकर थोड़ा सा सुन लिया, बीच में से फोन काट दिया, इधर उधर घूमने चले गए, ये हो गया वो हो गया, इधर उधर कुछ करते रहे, तो आपके लिए ये वचन न्याय का कारण भी बन सकता है। लेकिन अगर आप आदर देते हुए इस वचनों को ध्यान से सुनोगे, ये वचन आपके लिए आशीष भी लेकर आएगा, निश्चय लेकर आएगा। इसलिए हम में से जितने लोग इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुने। अगर आप अपने बाप की आवाज को ध्यान से ना सुने,
आपका बाप आपको बोले इधर आओ, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, घर की कोई जरूरी बात करना है, घर की प्रॉपर्टी की कुछ कागजात की बात करना है, तो आप उधर बोल आता हूं, मैं भी अभी आता हूं, सुनो ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर घूमते रहो, तो आपका बाप क्या करेगा आपके साथ? आप ही बोलो। आपका बाप आपसे बहुत सख्ती से पेश आएगा। इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु से क्या पाते? सजाएं पाते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनना नहीं चाहते। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, जब भी आप इधर आधा घंटे के लिए बैठे हैं, तो आधा घंटा अपनी नजर इसमें गड़ाए रखें और अपने मन को खोल कर रखें। प्रभु, मैं अभी किसी की आवाज सुनना नहीं चाहता, केवल और केवल आपकी ही आवाज को सुनना चाहता हूं। जितना भी वचन आप मुझे दें, वो इधर नहीं, सीधा मेरे हृदय में जाए, ताकि मैं उसके अनुसार क्या कर सकूं? होमवर्क भी कर सकूं। प्रभु, अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझको डंडे पड़ते ही रहेंगे। इसलिए कृपया करके आप अगर बहुत सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो परमेश्वर की विनती जो आपके सामने हो रही है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, परमेश्वर का दास बोलता है, क्या करें? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके आप चढ़ाएं। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। भागता हुआ बलिदान करने का मतलब जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो बलिदान आप परमेश्वर को चढ़ाएं। जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं, जो आपको कपड़ा अच्छा लगता है वो नहीं, जो आपको बालों का स्टाइल अच्छा लगता है वो नहीं, जो आपको बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है वो नहीं, जो आपको दोस्त अच्छे लगते हैं वो नहीं, जो आपको जिधर इधर उधर जाना अच्छा लगता है वो नहीं, जो आपको देखना अच्छा लगता है वो नहीं, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो बलिदान करके चढ़ाए परमेश्वर के सामने। हम बोलते प्रभु तू मेरे साथ रहे, तब जब मुश्किल मेरे ऊपर आए, हम सबकी यही समस्या है। हम बोलते प्रभु जब मुश्किल मेरे साथ आती है, प्रभु मेरे ऊपर आती है, उस समय बोलते प्रभु तू मेरे साथ हो, प्रभु तू किधर है, तू किधर है, तू किधर है, या स्वर्ग में प्रभु तू मेरे साथ होगा। लेकिन अभी जब आप तंदुरुस्त हैं, जब एक शादी का माहौल है, शादी सामने आने वाली है, या पिकनिक पे आप जाने वाले हो, या कहीं घूमने फिरने कुछ और गप्पे मारने वाले हो, तब प्रभु को क्या तब बोलते हो प्रभु तू साथ रहे, तब बोलते हो प्रभु थोड़ी देर रुक कर आना, अभी मैं क्या हूं थोड़ा सा बिजी हूं। उस समय प्रभु को आप याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी करना चाहते हो, शादी में अपनी मर्जी करना चाहते हो, पार्टी में अपनी मर्जी करना चाहते हो, दोस्तों में इधर उधर घूम रहे हो तो मस्ती करना चाहते हो। इसलिए अभी प्रभु मुझे तेरी जरूरत नहीं है, जब कष्ट आता तब प्रभु मैं तुझे क्या करूंगा, पुकारूंगा, तब तू आना। प्रभु को हम क्या समझते हैं? एक रिमोट कंट्रोल पे चलने वाला एक कार्टून की तरह समझते हैं कि जब हम दबाएं तो वो सामने आ जाए। ऐसे नहीं है प्रभु। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु को अगर हरदम आप साथ रखेंगे तो आपको पाप करने का मन नहीं आएगा, फिर आपके डंडे नहीं पड़ेंगे कम से कम। ये ध्यान रखना। ये वचन खाली मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। मैं कोई अलग से नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, मेरे लिए भी है। तो मुझे भी ये वचन क्या कर रहा है? सिखा रहा है। मुझे भी सुधरने की और ठीक होने की और सिद्ध होने की क्या है? जरूरत है। तो इसलिए यह वचन हम सबके लिए ध्यान से सुनेगा। अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। बलिदान करके चढ़ाओ करके लिखा है। क्या करके चढ़ाओ? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, बलिदान चढ़ाना। जिस चीज को बलिदान चढ़ाया जाता है उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। मैं आपको बता दूं, जिन जानवरों को काटने के लिए लेके जाया जाता है, मुर्गियों को काटने के लिए जब लेके जाते हैं, बकरों को काटने के लिए लेके जाते हैं, उनको बहुत खिलाया पिलाया नहीं जाता। उनको मालूम होता है इनको क्या है, भेजना है बस। तो ऐसे ही बलिदान करके चढ़ाने का मतलब मेरी मर्जी अब कुछ पूरी होने वाली नहीं है। किसकी मर्जी पूरी होने वाली है? परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने वाली है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की मर्जी में जीवन जीना आपको फायदा है।
आदम अपनी मर्जी करने के कारण ही बहुत सारी मुसीबतें अपने सिर के ऊपर ले आया था। जब आदम को प्रभु ने अदन की वाटिका में रखा था, तो आप ही बताइए कौन सी मुसीबत उसके सिर पे थी? कोई मुसीबत नहीं थी। खाने का कोई चिंता नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, किसी भी जानवर का, किसी भी शैतान का, किसी भी चीज का भय, बीमारी का, किसी भी चीज का भय नहीं था। बड़े आराम से, बड़ी शांति के साथ वो रहते थे, परमेश्वर की आराधना कर, परमेश्वर के साथ संगति करते थे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मर्जी करने की कोशिश की, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, फल खाने का मतलब क्या है? मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, मैं परमेश्वर तेरे कानून के दायरे में रहना नहीं चाहता, मैं आजाद रहना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूं, मैं सदा अपनी मर्जी से चलूंगा, मुझे भी अकल है बहुत सारी, मैं चलूंगा। जैसे ही इंसान ने ये डिसाइड किया, मुसीबतों के पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़े। आज इस संसार के ऊपर मुसीबतों के पहाड़, आज इस विश्वासी के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ क्यों टूटते हैं? उसका कारण क्या है? मैं और आप क्या करते हैं? चाहते हैं मैं अपनी मर्जी करूं, मैं परमेश्वर के वचन के दायरे में रहना नहीं चाहता। सुनता तो हूं, लेकिन मैं उसके अनुसार चलता नहीं हूं। मेरे को टीचर बोल तो देते हैं होमवर्क करना, होमवर्क करना, सुन लेता हूं, हाँ जी जरूर करेंगे, कल को करेंगे, लेकिन करता तो मैं हूं ही नहीं। जब चेकिंग की बारी आती तो फिर क्या पढ़ने लगते हैं? डंडे पढ़ने लगते हैं। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। तो प्रभु का वचन हमको इस बात के लिए क्या देता है? चेतावनी देता है। परमेश्वर हमको शरीरों को प्रभु को दे देने के लिए बोलता है। एक वचन और पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 वचन, जल्दी से इसको पढ़ेंगे। याकूब 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन होने का मतलब क्या है? सबमिट योरसेल्फ, सबमिट करना। सबमिट करने का मतलब जमा करवा देना। आपने शब्द सुना हुआ इंग्लिश का सबमिट। सबमिट का मतलब होता है जमा करवा देना। हम बोलते हैं मैंने सबमिट करवा दिया, मैंने पेपर्स को सबमिट करवा दिया, मैंने पैसा क्या कर दिया उधर सबमिट कर दिया, मैंने गोल्ड उधर सबमिट कर दिया, मैं जमा करवा दिया। तो इधर भी मुझे और आपको बलिदान चढ़ाने का मतलब क्या? परमेश्वर को अपने अंगों को किसको दे देना? परमेश्वर को दे देना। प्रभु सबमिट जब करते हैं, हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं या कुछ सबमिट करा देते हैं, तो फिर हम उसके साथ अपनी मर्जी कर सकते हैं? नहीं, वो तो लॉकर में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। फिर हम अपनी मर्जी से उसको यूज कर नहीं सकते। इसी प्रकार मैं और आप जब परमेश्वर को अपनी आंख, अपने कान, अपनी जुबान, अपना पूरा शरीर, ये हाथ परमेश्वर को सबमिट कर दिए, तो फिर हम अपनी मर्जी से इसको यूज कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपनी जुबान को लगातार चलाते ही रहते हैं, कैंची की तरह कतर कतर करते रहते हैं, तो परमेश्वर को सबमिट की हुई चीज को हम दोबारा फिर निकाल कर क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या है? डंडे पड़ने का कारण बन जाता है हमारे लिए। जैसा हम चाहते हैं वैसे बोलते चले जाते हैं। हमारे बोलने के ऊपर क्या नहीं है? कोई कंट्रोल ही नहीं है। प्रभु ने हमको अपने अंगों को सबमिट करने के लिए बोला है। तुम सबमिट कर दो, मुझे दे दो। बलिदान चढ़ाने का मतलब अब तुम अपनी मर्जी से कोई भी फालतू बात नहीं बोल सकते, मुंह से गालियां नहीं बक सकते, किसी के साथ उसको ऊंचा नीचा उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तूने अपनी जुबान को क्या किया है? सबमिट किया है। परमेश्वर की दी हुई चीज, परमेश्वर की चीज को अब आप कैसे इस्तेमाल कर दोगे? जब एक आदमी ने आपसे ले ही ली, खरीद, एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम खरीदे हुए हो। तुम्हारे अंग क्या है? खरीदे हुए। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपना खून बहा के मेरी आंखों को, मेरी जुबान को, मेरे कानों को, मेरे हाथों को, मेरे पूरे शरीर को क्या कर लिया है? खरीद लिया है। खरीद कर ले लिया है। अब इस पे मेरी मर्जी चलेगी नहीं। लेकिन मैं और आप क्या करते हैं?
उस खरीदी हुई चीज को दोबारा फिर हाथ डालकर निकाल लेते हैं। अपनी आंखों को क्या करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल, अपने आप को खुश करने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं। किसी की चीज जिसने खरीद ली है, उसकी चीज को हाथ डालने वाले को क्या बोलोगे? चोर बोलोगे ना। परमेश्वर की दी हुई आंखों को जो उसने खरीदी है, हम उसको गंदा देखने के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या हैं? चोर हैं। जो प्रभु ने जुबान को अपनी आराधना करने के लिए खरीद लिया है, जब हम गालियां देते हैं, उल्टा सीधा किसी को बोलते हैं, निंदा और चुगली जब हम किसी की करते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश जब हम करते हैं, तो क्या हम चोरी नहीं करते? परमेश्वर के अंगों को, दिए हुए अंगों को हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। कानों में क्या करते हैं? चुगली सुनते हैं, बुरे बुरे गाने सुनते हैं, बुरा बुरा पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं, ठीक है ना। इसको भी क्या करते हैं? अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना, चोर को क्या सजा मिलती है? आप ही बता दें, खुद ही बताइए। चोर को आशीष मिलेगी। फिर हम प्रार्थना करते हैं, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। अरे आशीष किधर से आए? क्योंकि अपने अंगों को जिसको हमने प्रभु को दिया था, जिसको अपने खून से उसने खरीद लिया था, उसको अभी भी अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आशीष तो क्या मिलेगी? डंडे ही हमको पड़ेंगे। इसलिए हम बोलते, प्रभु मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैंने इतने फास्ट रख लिए, प्रभु मैंने तो ये कर दिया, प्रभु मैंने तो वो कर दिया, लेकिन अभी भी डंडे ही पड़ रहे हैं मुझे। क्यों? क्योंकि अभी भी तुमने अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर को सौंपा नहीं है। बलिदान तब माना जाएगा जब आखिरी अंग भी आप क्या कर दोगे? वेदी पर रख दोगे। हमने, कईयों ने आंख रख दी है, कईयों ने अपने कान रख दिए हैं, कुछ अंग रख दिए, लेकिन जुबान को अभी तक रखा नहीं है। जब तक जुबान को भी नहीं रखोगे, तब तक बलिदान के ऊपर स्वर्ग की आग उतर कर नहीं आएगी। पुराने समय में जब इस्राएली लोग बलिदान करते थे, जानवरों को बलिदान करते थे, तो परमेश्वर की आग आकर क्या देती थी? उत्तर देती थी कि आपका बलिदान क्या हो गया? कबूल हो गया, माना गया है। बलिदान चढ़ा देते थे, रख देते थे, स्वर्ग से आग आती थी, आग आकर उसको भस्म कर देती थी, जो जो रखते थे उसके ऊपर बलिदान वगैरह। लेकिन अभी हमने अपने शरीर के अंगों को क्या रखना है? बलिदान करके रखना है, ताकि इसके ऊपर भी क्या आए? परमेश्वर की आग उतर कर आए। मैं आपको बोलता हूं, कईयों ने जुबान को अभी तक नहीं रखा, उसको साइड पे रखा। प्रभु तू क्या कर दे, मुझे भर दे पवित्र आत्मा से। अरे जुबान रखोगे तभी ना। कई लोगों ने क्या अपनी आंखों को अभी भी किधर नहीं रखा? बलिदान के लिए नहीं रखा, प्रभु के सामने नहीं रखा। बोलते प्रभु तू मुझे भर दे, मैंने कितने फास्ट रखे, मैंने ये किया वो किया, बहुत कुछ सुनाते हैं प्रभु को, बहुत कहानी बताते हैं हम प्रभु को। लेकिन जब बलिदान, जब हमने आंख ही अपने ऊपर नहीं रखी, तो फिर भी स्वर्ग की आग नहीं आएगी। जब तक आखिरी अंग तक प्रभु के सामने हम रख नहीं देते, उसको दे नहीं देते, तब तक स्वर्गीय सामर्थ को आप नहीं चखोगे। प्रभु के वचन में लिखा, अंत के समय में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिया स्वप्न देखेंगे, और बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे। ये कब होगा? जब एक एक अंग प्रभु को दे देंगे, वेदी के ऊपर रख देंगे। प्रभु इसमें मेरी मर्जी नहीं, आपकी ही मर्जी पूरी हो। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। दिमाग में गंदे विचार क्यों आते हैं? अभी तक अपने माइंड को किधर नहीं रखा? वेदी पर नहीं रखा। बुरा देखने को बार बार क्यों मन करता है? अभी भी आंखों को वेदी पर हमने नहीं रखा। अभी भी बुरा बोलने को क्यों मन आता है? झगड़ा करने को क्यों मन आता है? अभी तक जुबान को वेदी पर नहीं रखा। तो जिसने अभी तक वेदी पर पूरे अंगों को नहीं रखा, उधर जानवर हमला करते हैं, शैतान का हमला उधर होता रहता है। मैं आपको बता दूं,
इसलिए हम में से बहुत सारे विश्वासियों को शैतान अभी तक क्यों नहीं छोड़ता? कईयों के सपनों में आता है, कईयों के विचारों में आता है, कईयों को किसी ना किसी तरीके से क्या करता रहता, परेशान करता रहता है। उसका कारण क्या है? अभी तक अंगों को दिया नहीं, स्वर्ग की आग अपने ऊपर अभी तक आई नहीं। अगर स्वर्ग की आग एक एक अंग के ऊपर होगी तो कौन सा शैतान आपके ऊपर हमला कर सकता है? कोई भी शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। आपके सिर के बाल भी किधर है? आग में है। लेकिन हम तो आग में से बाहर घूम रहे हैं। आग से बाहर घूमोगे तो क्या होगा? शैतान आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। कितनी भी प्रार्थनाएं ले हैंड आप करवाते रहो, कुछ नहीं होने वाला उससे। मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपने अंगों को परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे, कितने बड़े से बड़े पास्टर के पास आप चले जाओ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको बोलूं, कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप अपने अंगों को परमेश्वर को नहीं सौंपते। पास्टर नहीं कुछ करने वाला, आप परमेश्वर की आज्ञा मानो, फिर देखो कमाल। आप बोलते मैं आज्ञा तो मानूंगा नहीं, मैं फलाने पास्टर से प्रार्थना करवाऊंगा, फलाने से को ले हैंड करवाने के लिए जाऊंगा, फलाने से तेल मालिश करवाऊंगा, पता नहीं क्या क्या करवाऊंगा, कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक आप स्वयं प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, तब तक काम होने वाला नहीं। परमेश्वर चाहता है आप में से एक एक जन पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा हुआ हो। लेकिन वो होगा कैसे? जब तक आप अपने अंगों को परमेश्वर के सामने सौंपते नहीं, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना बंद नहीं करते, तब तक स्वर्ग की आग नहीं आएगी। शैतान जो आपके पैरों के नीचे होना चाहिए, वो आपके सिर पे बैठा रहेगा। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। इसलिए मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? अपने अंगों को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। इस जीभ को अपने लिए इस्तेमाल ना करें, बुरे कामों के लिए इस्तेमाल ना करें, गाली देने के लिए इस्तेमाल ना करें, झगड़ा करने के लिए, निंदा करने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए क्या करें? इसको क्या करें? इस्तेमाल करें। अगर आपने सही बलिदान नहीं चढ़ाया तो आग भी सही नहीं आएगी। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब शरीर के अंगों को बलिदान चढ़ाए बिना कुछ पास्टर्स के पास जाते हैं। क्या करते हैं? मेरे सिर पर हाथ रखे, ले हैंड, सिर के ऊपर हाथ रखेगा, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, या मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा। मैं आपको बोलता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा नहीं, कोई और ही आत्मा आकर बैठ जाता है। बहुत धोखा हो रहा है आजकल। बिना शरीर के अंगों को प्रभु को सौंपे आप पवित्र आत्मा की शक्ति से भर नहीं सकते। मैं आपको बोल दूं, जब तक आपने रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, अपने शरीर के अंगों को प्रभु के सामने वेदी पर नहीं रखा, तब तक आप पवित्र आत्मा की शक्ति से उस आग से भर नहीं सकते। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, यूहन्ना बपतिस्मादाता बोलता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा यूहन्ना भी नहीं दे पाया। क्यों? उसके पास शक्ति नहीं है पवित्र आत्मा देने की। कौन देगा? यीशु मसीह देगा। आज भी कोई पास्टर आपको पवित्र आत्मा से भर नहीं सकता, कोई पास्टर आपको अभिषेक कर नहीं सकता इस प्रकार से, लेकिन कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह, वो कर सकता है हमको। लेकिन वो करेगा कब? जब मैं और आप अपने शरीर के सारे अंगों को परमेश्वर के सामने सौंप देंगे। लेकिन शैतान आज बहुत बड़ी चालाकी लेकर आ गया। ये वचन, आखिरी वचन पढ़कर हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना में जाएंगे, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? नकली आग को लेके आने की कोशिश करते हैं। पढ़ेंगे प्रभु वचन में से। लेवीय व्यवस्था, लेवियों की किताब निकालेंगे, लेविटिकस, द बुक ऑफ लेविटिकस, चैप्टर 10, 10 अध्याय। हालेलुया। उसका पहले वचन से पढ़ना शुरू। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप तान लिया। नदाब और अबीहू, हारून के 2 पुत्र से बड़े ध्यान से सुनना, इस वचन के साथ मैच करता है। किसके साथ? अपनी, मतलब
सही पवित्र आत्मा की आग नहीं आती। बहुत सारे लोगों को ऊपर गलत तरीके से आग को लाने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं, मैं हाथ रखवा लेता हूं, ले हैंड, या कुछ तेल लेके जाता हूं, या कुछ फलाना कुछ कर लेता हूं, या फास्ट रख लेता हूं, तब पवित्र आत्मा की आग मेरे ऊपर आएगी। लेकिन शरीर के अंगों को प्रभु को अभी तक दिया नहीं, उसको अपनी मर्जी से, दिमाग को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, सोच को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, तो क्या नहीं होता, असली आग तो नहीं आता, नकली आग आता है बहुत लोगों के ऊपर। तो ये पुराने नियम में भी हुआ था। पढ़े जल्दी से। नदाब और अबीहू हारून के, मूसा के बड़े भाई के दो पुत्र थे, नदाब और अबीहू, जो कि याजक थे। क्योंकि ये कोई पापी या व्यभिचारी लोग नहीं थे, अच्छे लोग थे, याजक लोग थे प्रभु के, प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाले थे, उसको वचन को जानने वाले थे। तो क्या हुआ, पढ़े आगे। दो पुत्रों ने अपना अपना धूप डाल लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। असल में ये लोग वेदी पर से आग उठाकर लेकर जाते थे, उधर से अंगारे उठाकर लेकर जाते, उसमें धूप मिलाकर परमेश्वर के सामने चढ़ाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया। जो उसने बोला था, बोला आग ही चाहिए, कहीं से मर्जी उठा लो, कोई बात नहीं। तो क्या किया, ऊपरी आग, बाहर की कहीं से आग लेकर जब ये आए, परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना, परमेश्वर के कहने को नहीं माना, तो क्या हुआ, पढ़े। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, परमेश्वर के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। हाँ, उन दोनों को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। किनको, पापी नहीं थे, परमेश्वर के दास थे वो, उनको क्या कर दिया, भस्म कर दिया। हाँ, और वे यहोवा के सामने मर गए। यहोवा के सामने मर गए। कोई चोरी नहीं की, कोई बुरा काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, बल्कि क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। जो आग इनको प्रभु के सामने लानी चाहिए थी, वो आग को तो लेकर नहीं आए, बल्कि किसको लेके आ गए, ऊपरी आग, बाहर की आग को लेकर आए, परमेश्वर के काम को करने के लिए। तो परमेश्वर इनसे बहुत नाराज हो गया। परमेश्वर ने इनको उधर ही भस्म कर दिया, क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर का कहना मानती है। और ये लोग कोई आम लोग नहीं है जिनको वचन मालूम नहीं है, ये परमेश्वर की व्यवस्था को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन्होंने जानबूझकर परमेश्वर के कहने को तुच्छ जाना, उसको माना नहीं। आग उधर से आई, उधर ही उन दोनों को, याजकों को, उन दोनों, आज के समय में देखे तो पास्टर लोगों को उधर ही भस्म करके रख दिया। आज भी ऐसा खेल बहुत चलता, मैं आपको बता दूं। बिना अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाए, बिना क्या किए, बिना परमेश्वर के सामने पश्चाताप किए, बहुत लोग सिर पे हाथ रखकर उसको पवित्र आत्मा से भरने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूं बहुत भारी घाटा होगा आपको। और प्रभु की आराधना में आकर कुछ विश्वासी भी क्या करते हैं, कुछ नकली अन्य भाषा बोलने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं उनसे पूछो तो, पहले मुझे एक दो शब्द आते थे, अब मैं भूल गया। ये क्या है, ऊपरी आग है, इसको बोलते हैं ऊपरी आग। परमेश्वर के सामने नकली आग जलाने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूं आत्मिक बातों में, परमेश्वर की बातों में आप ऐसा खेल ना खेलें, नहीं तो आपके ऊपर परमेश्वर की बहुत भारी सजा आ सकती है। चाहे आप कोई विश्वासी हैं, चाहे आप कोई पास्टर हैं। बलिदान चढ़ाए बिना आग नहीं होती, मैं आपको बोल दूं, ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। कोई भी आपको दिखाए, ये देखो पवित्र आत्मा से भर गया, ये देखो हाथ रख दिया, ये गिर गया, ये सब दुष्ट आत्माओं का खेल है। मैं आपको बोल दूं, पवित्र आत्मा बिना अपने शरीर को प्रभु को सौंपे, बिना अपने अंगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिए, पवित्र आत्मा की आग कभी नहीं आएगी। मैं आपको बोलूं, क्यों, जब बलिदान ही नहीं सही चढ़ाया तो आग कहां से आए। अगर ऐसे ही आग आने लग जाए पवित्र आत्मा की, तो परमेश्वर का वचन तो फिर झूठा साबित हो जाएगा ना। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह से जाने। आत्मिक मामलों में नकल करना एक बहुत खतरनाक खेल है। आत्मिक बातों की नकल कृपया ना करें।
ना करें। चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप पास्टर हैं, अभी जो सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें, बाद में सुनेंगे वो भी ध्यान दें। आत्मिक बातों की नकल कृपया करके ना करें, कहीं कोई भारी सजा आपके ऊपर ना आ जाए। इसलिए अगर आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं, सिंपल काम है, आप प्रभु के अपने शरीरों को प्रभु को दे दो। प्रभु मैं अपनी जुबान को गालियां देने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। प्रभु मैं अपनी आंखों को उल्टा सीधा देखने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अपने हाथों को किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। प्रभु जी मैं अपने कानों को चुगली सुनने के लिए या बुरा सुनने के लिए, प्रभु इधर उधर की बातें सुनने के लिए यूज नहीं करूंगा। गंदी बातें सोचने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये अंग तेरे हैं प्रभु, तू ही इसको अपने हाथों में ले। स्वर्ग की आग आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे। और परमेश्वर के दास और दासियों के ऊपर भी परमेश्वर वचन बोलता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या करेगा? उंडेलेगा। तो हम लोग परमेश्वर के आत्मा को अगर पाना चाहते हैं, उस आग से भरना चाहते हैं, तो हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। तो जब हम बलिदान करके चढ़ा देते हैं तो हमारा शरीर परमेश्वर का क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। पढ़ेंगे योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय। माफ करना, मैंने एक वचन और अलग पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करने के कारण उसको मैंने पढ़ा है। आप लोग इसको जरूर सुने, उसके बाद हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 28 वचन पढ़े। उन बातों के बाद जी मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे दास और दासियों के ऊपर भी इन दिनों में अपना आत्मा प्रभु बोलता मैं उंडेलूंगा। वो समय कब है? अब है। लेकिन कब आएगा? जब हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, किसी और तरीके से पवित्र आत्मा से भरने की कोशिश करते रहे, आपको भारी धोखा होगा। मैं आपको बता दूं, एक होमवर्क प्रभु ने आपको दिया है। मैं और आप ज्यादा और ना सीखते हुए इसी बात को सीखना है। अपने शरीरों को प्रभु मैं तुझको देता हूं, तुझे बलिदान करके चढ़ाता हूं, इसमें मेरी मर्जी पूरी ना हो, आप जो करना चाहते हैं उसी प्रकार से करने में। हालेलुया। आज अपने शरीरों को प्रभु को देंगे। अगर आप अपने प्रभु की अद्भुत सामर्थ को अपने अंदर देखना चाहते हैं, फिर शैतान आपको देखते ही भागेगा। फिर शैतान को आपके सामने खड़े होने की ताकत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप आग से भरे हुए व्यक्ति हो। कोई शैतान आपके सामने पैर नहीं पाएगा। इसलिए आइए मैं और आप प्रभु के सामने समर्पण करें, क्योंकि हम में से बहुतों ने अभी तक अपने शरीरों को दिया नहीं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम में से बहुतों ने अभी तक अपने शरीर के अंगों को दिया नहीं। बहुत ज्यादा वचन हम सीखने की अभी जरूरत नहीं है। प्रभु ने जो मैसेज दिया था मैंने आपको बता दिया। प्रभु कहता बहुत सारे लोग अभी भी आत्मा में भरे नहीं। मेरे लोगों को बता दो कि वो अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। फिर देखो आग क्यों नहीं आती। आज ही दे दो, आज ही दे दो। प्रभु को बोलो प्रभु मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं। पिछले समय में प्रभु मुझसे कमियां, मेरे अंदर कमियां आई, घटियां आई। मैं अपने शरीर के अंगों को अपने लिए इस्तेमाल करता रहा, अपने आप को खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए, शैतान को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया हूं। प्रभु आगे से मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मुझे क्षमा कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, अपने लहू से धोके शुद्ध कर दे। मेरे शरीर के अंगों को प्रभु आप ले ले, आप ले ले, आप ले ले मेरे शरीर के अंगों को। एक एक अंग को मैं वेदी पर रखता हूं। स्वर्ग की आग उतर कर आए,
बाला 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 शंदला बाबा बाबा हालेलुया बाला बाबा बाबा शंदला बाबा बाबा रबा बाबा 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 शंदला बाबा बाबा। स्वर्ग की आग प्रभु उतर कर आए। बिना स्वर्ग की आग पाए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तेरे वचनों के अनुसार नहीं चल सकता बिना स्वर्ग की आग पाए। मैं गिरता रहूंगा, बार बार पाप में फिसल कर गिरता रहूंगा। मुझे अपनी आग से भर दे, आज मुझे अपनी आग से भर दे प्रभु। तूने मुझे मौका दिया। इससे पहले मैं दुनिया छोड़कर चला जाता तो मुझे नरक की आग में होना था, लेकिन प्रभु तूने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं पवित्र आत्मा की आग से भरकर तेरा मंदिर बन जाऊं, तेरी इच्छा को मैं पूरा कर सकूं। आज दे दे पूरी तरह से दे दे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। अभी हम और वचन नहीं पढ़ेंगे, अपने आप को समर्पित करने का समय है। हालेलुया। स्वर्ग की आग चाहिए तो दे दो प्रभु को अभी। फिर शैतान आपके अंगों को छोड़कर देखो कैसे भागता है, आपके दिमाग को छोड़कर देखो कैसे भागता है। फिर आपकी टेंशन देखो किधर जाती है, फिर आपका सोच विचार देखो, बुरे सोच विचार देखो किधर जाते हैं। हालेलुया रबा लबा। फिर प्रभाव सिर भारी होना देखो किधर जाता है। खैरबा रबा लबा रबा। एक एक अंग आजाद होना है। शांदला रबा लबा खबाला बाबा 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 जी बाबा। आग जले आपके अंदर, अंदर जलता हुआ महसूस हो आपको। यीशु मसीह के नाम में जितने भी बैठे हैं पवित्र आत्मा की आग से भर जाए। खाबाला बारा बाबा बाबा शांदला बाबा बाबा रीला बाबा 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 रीबा बाबा शखाला बाबा बाबा रीबा बाबा 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 रीबा बाबा बाबा शांदला बाबा खतला बाबा बाबा रीला बाबा बाबा रिखाला बाबा बाबा शखाली बाबा बाबा रीला बाबा 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 रिखाला बाबा बाबा शांदला बाबा बाबा। स्वर्ग की आग रिखाला बाबा बाबा रीला बाबा तकाला बादुला बाबा रिखा बाबा बाबा सिखाला बाबा बाबा दीरा बाबा बाबा शांदला बाबा। भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। खा बाबा 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 रिखा बाबा बाबा रिखाला बाबा बाबा रिकाला बाबा बाबा रिकाला बाबा बाबा खंदला ला बाबा बाबा रिकाला बाबा 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 रिखा बाबा बाबा शांदला ला बाबा खा बाबा 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 रिकाला बाबा बाबा रिबाला बाबा शांदला बाबा 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 बाबा। हालेलुया। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। खाबादाला बा शखानी बाला खाबादुरा ला बा निखतरा ला बा उराबा शखाना बाराबा रिबाला बाबा रिखतीरी ला बाला बाराबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग एक एक के ऊपर उतर कर काम करे। हालेलुया। एक एक के ऊपर पवित्र आत्मा की आग काम करे। एक एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए। एक एक जन कोई भी खाली ना हो। रिबाला बाबा बाबा शंदला बाबा खतना बाबा रिबाला खबादारा बा शखतरा ला बाराबा रिबाला खबादाबा दीराबा थकाबाराबा निकाबा ताराबा तुराबा दालाबा रिबालाबा। हालेलुया हालेलुया। कौन सा शैतान आपको छू सकता है? शैतान आपके शरीर के अंगों को कचरे के डिब्बे की तरह यूज ना कर सके। प्रभु के सामने प्रार्थना करो। खाबाला बादाना बादाला बाबा। शैतान को बोलो ये परमेश्वर का मंदिर है, ये कचरे का डिब्बा नहीं है, वो डस्टबिन नहीं है जो कुछ मर्जी आप डालकर मुझसे करवाओ। आप ये अंग प्रभु ने खरीदे हैं अपना खून देकर। हालेलुया। रबाला बाबा रबा शंदला रबा लबा खीतारा बादाला बखबा दूरा खतला बदूरा लबा रिता तलबा हथना बानी बला दूरा खलबा। हालेलुया 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 हालेलुया। एक एक की हड्डियों में आग जले, सारी गंदगी जल जाए, शुद्ध हो जाए एक एक का मन प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग से। हालेलुया हालेलुया। सारे जानवर भाग जाए। कौन सा सांप छुप कर बैठ सकता है? कौन सा सांप छुप कर बैठ सकता है उस आग के अंदर? राबादाला बाशांदाला बाराबाला काउबादाला बादिरा कानी बादाला बादरा गदना। शेर भी उसके सामने नहीं आएगा, वो भी डर कर भाग जाएगा उस आग के सामने से। कौन सा दुष्ट आत्मा आएगा फिर आपके सामने? कौन सा भूत फिर आपके सामने खड़ा हो सकता है? ऐसा सामर्थ कलीसिया को पाने का जरूरत है। कमजोर विश्वासी प्रभु को नहीं चाहिए इन दिनों में। आत्मा की आग से भरे हुए विश्वासी चाहिए।
Kibala danaba duraba shakadalaba rabaraba rikatanaba rabadabanaba. Submit yourself, hallelujah. अपने अंगों को दे दे प्रभु को, hallelujah. Kibala dira katanala batana baraba nikata dada gabatana mala bakatana baba baba likatala baba dikatana la baba shandala baba baba. Hallelujah. Victory in the blood of Jesus. Hallelujah. 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 आइए प्रार्थना करें. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद. हालेलुया. हमारे बीच में से छत्तीसगढ़ से हमारी बहन सिस्टर दबोरा है, उसके साथ प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. एक प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. धन्यवाद. हालेलुया. सिस्टर दबोरा प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद. धन्यवाद. हालेलुया. विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस. म्यूट को खोलकर प्रार्थना करेंगे. सभा को समाप्त करेंगे. अनएबल टू अनम्यूट. पास्टर जी इनको अनम्यूट कर दीजिए. सिस्टर दबोरा. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद. प्रार्थना करें. प्रार्थना करें. हालेलुया. स्तुति. धन्यवाद. 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 हालेलुया. आमीन. आमीन. हालेलुया. आमीन. आमीन. हम प्रार्थना करते हैं. छोटा सा प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पिता प्रभु जी, आपने हमको वचन दिए. जितने लोग बैठे प्रभु सबको आशीष दिया. धन्यवाद हो. सारा समय तेरे हाथों में सौंप दे यीशु मसीह के नाम. आमीन. आप हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सवायता और संगति छोटे झुंड के साथ तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे. आमीन. आमीन. सबको जय मसीह की. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे. गॉड ब्लेस यू.